नमस्कार दोस्तों, डीएस भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ और पवित्र तिथि है जो हिंदू और जैन धर्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को आती है और इसे आखा तीज भी कहा जाता है। इस साल 2025 में यह 29 अप्रैल मंगलवार शाम को 5:31 पर प्रारंभ होकर 30 अप्रैल दोपहर को 2:12 तक रहेगा। मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर के 2:12 तक शुभ मुहूर्त है, किंतु आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो 12 बजे के पहले ही करें, क्योंकि 12 बजे अतिगंध योग शुरू होगा जिसे अशुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 29 अप्रैल दोपहर 3:52 पर सौभाग्य योग समाप्त होगा, फिर शोभन योग शुरू होगा और वह 30 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक रहेगा। बाद में अतिगंध योग शुरू होगा जो 1 में सुबह 8:30 तक रहेगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए ये दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। एक मान्यता ऐसी भी है कि इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी जो कभी भी खत्म ना हो, यानी अविनाशी हो, अनंत हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई कोई भी शुभ क्रिया, दान, पूजा, पुण्य या निवेश कभी खत्म नहीं होता, उसका फल सदैव बढ़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी की अखंड कृपा बनी रहे। अक्षय तृतीया ये 3.5 मुहूर्त में से एक है। इस दिन दान करने का बड़ा महत्व बताया है। जो कोई व्यक्ति जरूरतमंद को आवश्यक वस्तु दान करता है उसे इतना मिलता है कि जीवन में उस व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होती। दान में आप बर्तन, कपड़ा, अन्न दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में महाप्रसाद रखे तो अति उत्तम। अन्न के साथ साथ कुछ मीठा भी बांटा जाएगा और पानी का दान भी होगा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे का पेट भरने से मिलता है। इस दिन आप अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर श्री सत्यनारायण की पूजा करें तो अति उत्तम। धन की कमी कभी भी ना हो, उसके लिए एक चौकोनी लाल कपड़ा लेकर उस पर थोड़े चावल की गोल आकृति बनाएं। फिर उस पर कौड़ियों से गोल आकृति बनाएं। फिर उस पर गुलाब या चंदन के अत्तर से गोल बनाएं और बीच में जो चावल है उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखने के बाद हल्दी कुमकुम अर्पण करें। फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद माँ लक्ष्मी को हलवे का प्रसाद अर्पण करें। फिर शाम के वक्त माँ लक्ष्मी की आरती करके मूर्ति वहां से हटा ले। फिर लाल कपड़ा और जो सामान बचा है उसकी पोटली बांधे और तिजोरी में रख दें और उस पोटली के ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें। उन्हें लाल पुष्प अर्पण करें, चंदन की धूप जलाएं और माँ लक्ष्मी को विनती करें कि आपकी कृपा सदैव मेरे कुटुंब पर बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करके धन के देवता कुबेर भगवान की पूजा करें और उनसे विनती करें कि आज मैं जो भी चीज़ खरीदूं उसमें मुझे कभी भी कमी ना हो। अगर आप सोना खरीदने जाओगे तो ऐसी विनती करें कि मैं जितना भी सोना खरीदूं या चांदी खरीदूं उसमें हमेशा बरकत हो। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते तो कम से कम नई घड़ी या पर्स या जूता या कपड़े या परफ्यूम इनमें से अवश्य खरीदें। अगर आप ये चीज़ अपने घर में किसी को भेंट भी दोगे तो उत्तम रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ, जब भी आप घर में कोई नई वस्तु लाओ, फिर वो चाहे अनाज हो, चादर हो, पर्दा हो, उसे सबसे पहले भगवान के समक्ष रखें और भगवान से विनती करें कि आज मैंने आपके आशीर्वाद से अपने घर में ये चीज़ लाई है, कृपया इसे स्वीकार करें, ताकि जब मैं ये घर में इस्तेमाल करूँ तो इसमें केवल आपका आशीर्वाद हो। अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ साथ इस घर की प्रत्येक चीज़ पर होगा तो घर में सदैव सुख समृद्धि रहेगी और बुरी नज़र या बुरी शक्ति इन चीज़ों पर हावी नहीं होंगी। इसलिए आप अपना आशीष प्रदान करें। ऐसा करके वह चीज़ कुछ देर भगवान के पास रखें और बाद में इस्तेमाल के लिए ले लें। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ
जिन्हें आपको अक्षय तृतीया के दिन घर में जरूर लाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोड़िया खरीदे। कोड़िया माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन मटका खरीदना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि एक मटके में अनाज और मिठाई रखकर भेंट करने से भेंट देने वाले को धन की कमी नहीं रहती और जो भेंट स्वीकार करता है उसकी परिस्थिति भी सुधरने लगती है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, जितना हो सके सभी लोगों तक भेजें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। यही मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।